हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साथी क्लासेस में। दोस्तों, विद्यार्थियों, साथियों, आज बहुत ही और बहुत ही आपके लिए मज़ेदार और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यक टॉपिक्स लेकर के आए हैं, जो आपको लिए मोटिवेशनल होगा और आपको बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें। ये हर एक स्टूडेंट के मन में ख्याल आते रहता है और सोचते रहते हैं बच्चे कि हम एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे तो हमें पूर्ण मार्क्स मिलेगी, यानी कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, एकदम बारी-बारी से देखें और उसे समझें। तो आपको एग्ज़ाम में गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा और आप अच्छे से अच्छे अंक, यानी आप अपना जो टारगेट पूरा करना चाहेंगे वो पूरा कर सकते हैं। जैसे आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो उससे भी प्लस में जा सकते हैं, ये गारंटी है। तो देखिए, हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। क्या बात करेंगे वो देखिए। सबसे पहला बात कि जब आप एग्ज़ाम के लिए मतलब आपको पता चल जाता है कि मेरी एग्ज़ाम इतनी तारीख से शुरू होने वाली है और इस स्कूल में, यानी सेंटर यहाँ पर गया है, तो आप सेंटर को पता कर लें। और अगर आप वहाँ जाकर देखना चाहते हैं तो कुछ 1-2 दिन पहले देख लें। और वहाँ देखने के बाद फिर आप आराम से निश्चिंत हो जाएँ, अगल-बगल में वहाँ पर रहने का स्थान बना लें। मतलब डेरा ले लें या तो फिर रूम ले लें या तो किसी अपने रिलेशन के यहाँ रह जाएँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम को दिन आने से पहले, मतलब कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको क्या करना होगा, 2-2 या 4-4 कलम लेना होगा। कौन-कौन सा? वो देखिए, आपको 2 या 4 कलम ले लें, 4-4 कलम, जैसे 2 4 कलम ब्लैक और 4 कलम ब्लू। और उसे क्या कर लें कि आधा-आधा पेज लिख लें घर पर ही, यानी आधा-आधा कलम खत्म कर लें। और खत्म कर लेने से क्या होगा कि वो जो कलम होगी वो चलने में एकदम स्मूथ हो जाएगी। आप एग्ज़ाम में लिखने में ज़रा भी वो परेशानी नहीं करेगी। यानी नया-नया कलम होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत गए और नया-नया कलम खरीदते हैं दुकान से और उसे से ले जाकर के लिखना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में थोड़ा उसे लिखने में क्या होता है कि दिक्कत होती है। तो क्या करना चाहिए कि आपको 4 कलम लेना चाहिए, जैसे 2 ब्लैक, 2 ब्लू या तो फिर 4 ब्लैक और 4 ब्लू कलम, उसे आधा-आधा लिख लें घर पर। और क्या करें, जो ओएमआर शीट रंगना होता है उसके लिए आप एक अलग कलम ले लें, वो कलम होता है बॉल पेन। वो भी कौन सा कलर का? ब्लैक कलर का। तो ओएमआर शीट को रंगने के लिए हमें कौन से कलर का लेना चाहिए पेन? ब्लैक कलर का। वीडियो जरा भी स्किप ना करें और आराम से एक-एक पॉइंट को समझते चलें। ये हम लोग पहला बात किए हैं कि एग्ज़ाम में कौन-कौन से कलम लेकर जाना है। ये ना कि लाल, गुलाबी और नीला, ये सब छोड़ दिए और लाल, गुलाबी लेकर चल गए। नहीं, नीला और काला, ये 2 पेन ही एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। तो कलम की बात कर लिया हमने। अब क्या करना है, एग्ज़ाम जिस दिन हम लोग की आपको शुरू होगी, उस दिन क्या करना होगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचना होगा। और एग्ज़ाम पर सेंटर पर पहुँचकर वहाँ पर हर एक चीज़ को देख लेना होगा, माहौल देखना होगा कि क्या है, कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम होती है, कितने अच्छे से यहाँ पर एग्ज़ाम होगा मेरा, कैसा वातावरण है। वहाँ से मतलब जा कर के घुल-मिल जाना है, जिसमें आपको दिमाग में टेंशन ना रहे कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बहुत हड़बड़ी के साथ जा रहे हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको पहले जाने से क्या होती है, वहाँ आपको दिमाग सेटअप हो जाता है। फिर क्या करना है, आपको जब रूम में प्रवेश होते हैं, तो रूम में प्रवेश होते वक़्त आपको आराम से अपने पास चिट-भोजन ले जाना है, क्योंकि आप तो पढ़ कर गए हैं। अगर नहीं पढ़ कर गए हैं, तो आराम से आप टेंशन ना लें, उतना आप जानते हैं, जितना आपको बनाने आएगा। तो क्या करें कि सबसे पहले आप रूम में जाकर बैठ जाएँ और बैठने के बाद अपने बेंच पर रोल नंबर मिला लें और रोल कोड। ये मिलाने के बाद आप क्या करें कि अपने बेंच के आगे-पीछे देख लें।
कि आपके बेंच के अगल बगल में या तो फिर दाएं बाएं कुछ चीट पुर्जा या और कुछ रखा हुआ तो नहीं है। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि आपके बेंच के अगल बगल में चीट पुर्जा लाकर डाल देते हैं और आपको पता नहीं चलता, और आप तो इंसानियत में रहते हैं और वो आपके बेंच से निकाल कर लिख लेते हैं और आप ही के बेंच में डाल देते हैं। अगर पकड़ाहट होगी तो आपकी, और वो रहेंगे आराम से। तो ऐसा सावधानी आपको करना होगा बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब जब आपको कॉपी मिले, ओएमआर शीट मिले, क्वेश्चन मिले, तो ये सब बातों में हमें पॉइंट हर एक चीज को याद रखना होगा। जैसे कलम की तो बात हमने पहला बात कर लिया, पहला बात हम लोग कलम के कर लिए कि 2 पेन होना चाहिए, कम से कम 2 पेन, 2 काला और 2 नीला। काला पेन से हमें क्या करना है, ओएमआर शीट को भरने के लिए, वो भी कौन सा पेन, बॉल पॉइंट पेन। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि जब हमें मिलता है ओएमआर शीट और क्वेश्चन और कॉपी, तो ओएमआर शीट में अगर भरने वाला है तो हम उसे क्या करेंगे, आराम से अपना रोल कोड, दूसरा पॉइंट क्या बात करते हैं, ओएमआर शीट, ओएमआर शीट को आराम से क्या करना है, सावधानी पूर्वक एकदम भरना है। क्या क्या, आपका रोल नंबर, रोल कोड और दिनांक, और आपका जो हस्ताक्षर वगैरह होता है, और ओएमआर शीट नंबर जो होता है, वो क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होता है वो भी उसमें भराता है। तो ये आपको क्या करना होगा, आराम से भरना होगा। ये हुआ ओएमआर कैसे भरना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो गोल बिंदु होती है रंगने वाला, जैसे इसमें हमारा रोल नंबर लिखना है, तो रोल नंबर लिख करके जैसे हम 1304 लिखें, तो ये ऊपर में हमने लिखा और नीचे रंगना होगा। तो रंगने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आप देखिए कि हमने क्या क्या लिखा है ऊपर में बॉक्स में, और बॉक्स में जो लिखे हैं आप उसके सामने आप पहले एक एक बिंदु बना लें। क्या बना लें, बिंदु। और बिंदु बनाने के बाद अब मिला लें कि हम ठीक जगह पर बिंदु लगाए हैं। इससे क्या हुआ कि बिंदु लगाने से बोर्ड में जो कॉपी जांच होती है कंप्यूटर से, उससे कोई परेशानी नहीं होता, और आप अगर रंग दीजिएगा गलत तो उससे आपकी परेशानी हो सकती है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे आप कि आप बिंदु देकर आराम से मिला लेंगे और उसे फिर एकदम आराम से अपना रोल कोड, रोल नंबर जो भी होगा आपको रंग देना होगा। गोल से एकदम बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हुआ ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर, रोल कोड आदि भरने के लिए। अपना सिग्नेचर कर लें, ये सब मिला लें। इसके बाद क्या करना होगा, अब जब आप रोल नंबर भर लिए, रोल कोड भर लिए, तो आपको क्वेश्चन की बारी आएगी। तो क्वेश्चन उठाइए और क्या करिए वो देखिए। पहला तीसरा बात हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर लिए और देखना शुरू किए, तो ये नहीं कि हड़बड़ा के पहला क्वेश्चन पढ़े और बस बनाना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करने से आपसे गलतियां हो सकती है। वो कैसे, वो देखिए। तो क्वेश्चन पेपर लेकर सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट क्या करना होगा, उसे ध्यान से पढ़ लेना होगा। जैसे 1 से 100 तक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो उसे आराम आराम से जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का हमें सवाल का जवाब याद है और इस प्रश्न का नहीं। तो क्या करना है, जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छी प्रकार से एकदम 100% याद है, उससे आप क्या करें, जितना जितना नंबर में है उसे बस अपना सोच करके और एक से बनाना शुरू करें। लेकिन सबसे पहले पढ़ लेना होगा। एक से बनाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि हम 10 वाला बनाएं तो 12-13 वाला नहीं हमसे बनता, हम 15 वाला बनाएंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल आगे बढ़ा बनाते रहना होगा। तो इसमें 100 प्रश्न होंगे जिनमें आपको कितना का आंसर देना होगा, 50 का। तो आप ये भी ध्यान रखें कि 50 प्रश्न का ही उत्तर दें। ये ना कि हम 100 में 100 रंग दें, नहीं, 100 में आपको 50 को ही आंसर देना है, और 50 को आंसर गिन करके देंगे आप। ज्यादा दीजिएगा उससे कोई फायदा होने वाली नहीं है, आपकी टाइम मंगनी में बर्बाद होगी। और 80 क्वेश्चन का होगा तो उसमें कितना देना होगा, 40। 100 में देना होगा 50 और 80 में 40। इस बात को आपको ध्यान देना होगा ओएमआर शीट भरने में। अब ओएमआर शीट की जब पूरी
काम खत्म हो जाएगी तब बात करते हैं अब हम लोग कॉपी जो लिखते हैं उसमें। तो कॉपी हमें कैसे लिखना है वो देखिए। तो क्वेश्चन तो हमने पहले पढ़ रखा है। तो चौथा बात करते हैं कॉपी कैसे करेंगे। तो कॉपी में लिखने से पहले क्या करना होगा हमें, कॉपी का जो पहला पेज होता है, कॉपी का जो पहला पेज होता है, जैसे देखिए ये कॉपी है, ये क्या है, देखिए ये कॉपी है। और इस कॉपी का जो ऊपर वाला पेज होगा वहां पर उसमें आपको रोल नंबर, नाम, क्लास, मतलब आपकी जो भी होगी सब्जेक्ट, सब लिखा हुआ रहता है और उसको भरना भी होता है। तो आप उसे अगर भरना हो तो भर देंगे, अगर लिखा हुआ हो तो ठीक है। भरने के बाद क्या करेंगे, ये जो पहला पेज होगा और ये जो दूसरा पेज होगा, इसे आपको क्या करना होगा, इसे छोड़ देना होगा। यानी ये एक पेज छोड़ देना होगा, इसमें कुछ नहीं लिखना होगा। अब क्या करना होगा, जो उसके बाद की पेज होगी इधर वाली, उसे क्या करना होगा आपको, वहां से शुरू करना होगा क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब देखिए कॉपी है और कॉपी को पहला पेज तो छोड़ दिए, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा कि पहला पेज छोड़ देना है। उत्तर पुस्तिका का पहला पेज छोड़कर छोड़कर लिखना है, लिखना है, यानी दूसरा पेज से शुरू करना है। अब देखिए क्या करना है कि हमें दूसरा पेज लिखने से पहले उसका जो चौथाई होता है वो चौथाई को हमें छोड़ना है। जैसे चौथाई होगा क्या, जैसे ये हमारा कॉपी है, तो कॉपी में जो चौथाई होगा उसे छोड़ना होगा इस प्रकार से। ये जो हमारा कॉपी है, देखिए इधर में भी चौथाई है और इधर में भी चौथाई है, लेकिन वहां पर ऐसे कॉपी रहेगा इस प्रकार से। तो दोनों तरफ का चौथाई छोड़ देना होगा और छोड़ने के बाद आप खंड बाई खंड उत्तर लिखेंगे। यानी अगला पॉइंट करेंगे हम लोग चौथाई, क्या, चौथाई, चौथाई छोड़कर कॉपी में लिखें। ये बहुत जरूरी है, चौथाई छोड़कर कॉपी में लिखें। इसके बाद हमें क्या करना होगा वो देखिए। अब हम जब लिखना शुरू करेंगे आंसर, जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ये ना कि हम चौथाई छोड़ दें आंसर लिखना शुरू कर दें, नहीं। अब आपको देखना हो कि आपका जो सवाल है वो कौन से खंड का है। खंड मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है कि खंड का, खंड ख, खंड ग या खंड ब, इस प्रकार से रहता है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, खंड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ऊपर में सबसे पहले खंड, और खंड का है तो का, और का में आप दे रहे हैं आंसर, तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि खंड का में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 5 प्रश्न है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर 1 के नहीं आता है, 2 के नहीं आता है, 7 के पहले आता है और 5 के आता है, 4 के आता है, यानी 3 प्रश्न इधर नहीं आता है, तो आपको ये नहीं करना है कि पहले 7 6 कह देना है। आपको क्या करना है कि एक ऑर्डर में उत्तर लिखना है। ऑर्डर कहने का मतलब कि पहले 5 को आ रहा है तो 5 वाला आंसर दे देंगे। कैसे दे देंगे, 5 का आंसर लिखेंगे और 5 को लिखने के बाद हम 6 वाला लिखेंगे, 7 वाला लिखेंगे। ये ना कि हमें 1 2 3 नहीं आ रहा था तो पहले 7 वाला आया, 6 वाला आया और 4 वाला आया तो ये बना देंगे। नहीं, जो आएगा उसको बनाना है, लेकिन एक ऑर्डर में। ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, ये क्रम में, कि हम इतना के बाद इतना दें, यानी 4 के बाद 7 आए, 7 के बाद 8 आए, 8 के बाद 12 आए, इस प्रकार से। तो छठा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि उत्तर उत्तर एक क्रम में लिखें। क्रम या ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते जाइए। इसके बाद क्या होता है कि हमें हमें क्या करना चाहिए कि अपने अपने हैंडराइटिंग को सुंदर लिखना चाहिए। कैसा लिखना चाहिए, सुंदर। तो क्या है, हमारा अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट होगा वो
पॉइंट है अगला हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग सुंदर, सुंदर और सजाकर लिखना चाहिए। कैसा लिखना चाहिए? सुंदर और सजाकर। और पहले हम आपको बताएं कि चौथाई के बाहर नहीं लिखना चाहिए, यानी जो चौथाई कॉपी के अंदर में ही लिखें, चौथाई से बाहर नहीं। अब देखिए देखिए जैसे आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमें खंड तो लिख लेते हैं। अब लिखेंगे हम काला कलम से प्रश्न, जैसे प्रश्न एक उत्तर, यानी प्रश्न एक का हम उत्तर दे रहे हैं तो ये चौथाई के अंदर में रहेगा और यहां से हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे ब्लू पेन से। ब्लैक से हमने क्या किया? क्वेश्चन संख्या लिख दिया और ब्लू से हमने क्या किया? लिखना शुरू किया आंसर। तो ये क्या होता है कि जो प्रश्न को आंसर जांचने वाले होते हैं एग्जामिनर, वो बहुत जल्दी समझते हैं कि ये आंसर अच्छी प्रकार से लिखा हुआ है और सजा कर लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि हमें जब पैराग्राफ छोड़ना होता है, हमें जब क्या होता है? पैराग्राफ छोड़ना होता है, तो वहां से आराम से छोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर आया, हमने कोई पॉइंट लिख दिया, तो पैराग्राफ छोड़ने के लिए ये ना कि हम यहाँ से छोड़ेंगे, हम बीच से यहाँ पर से लेकर जाएंगे, तो ये पैराग्राफ होगा। यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ, यहाँ से पैराग्राफ है। इस प्रकार से पैराग्राफ को छोड़ते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग कि कॉपी में अगर गलती हो जाए, कॉपी में क्या हो जाए? गलती। कॉपी में गलती लिखा जाए, गलती लिखा जाए, कुछ भी, जरा एक दो वर्ड या दो चार वर्ड गलत लिखा गया तो पता है ना कि गलती हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसे एकदम पूरा ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे, इस प्रकार से गेद देते हैं या तो फिर खूब रंग देते हैं कि हमसे गलत हो गया। ऐसा कभी मत करें। अगर आपसे गलती हो जाए तो बस उसे सिर्फ क्या करें? एक मार्क लगा दें यहाँ से यहाँ, कि यहाँ से यहाँ हम क्या लिख दिए हैं? गलती लिख दिए हैं। या तो फिर अगर कोई आपसे परिभाषाएं गलत लिखा गया तो उसे बस अंडरलाइन करके इसे और ऐसे करके उसे ऐसे काट दें, जाकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पर बचवा से गलत हो गया। ज्यादा कॉपी में ये गेद वेद ना करें, नहीं तो एग्जामिनर आपको कॉपी देखकर खिसिया जाएगा और नंबर काट लेगा। अगला बात हम लोग बात करते हैं कि जो है उत्तर कॉपी में लिखने के लिए हमें हर एक क्वेश्चन के लिए ये जो काला और ब्लू कलम है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जैसे क्वेश्चन लिख दिए और किसी का परिभाषा लिखना है, जैसे किसी चीज का अगर परिभाषा लिखना है तो परिभाषा लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि परिभाषा लिख दिए और उसे क्या करेंगे? अंडरलाइनिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडरलाइनिंग। अब वहां पर क्या करेंगे? परिभाषा लिख देंगे। जैसे कहेगा कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दें, तो हम लेंस की क्षमता लिख देंगे और उसको क्या करेंगे? अंडरलाइनिंग कर देंगे। यानी परिभाषा लिखने के लिए लेंस की क्षमता का, तो उसको क्या करेंगे? हम अंडरलाइनिंग कर देंगे। कैसे? जैसे देखिए, ऐसे लेंस की क्षमता, इसको तो परिभाषा पूछ रहा था हमें, अब परिभाषा पूछ रहा था तो हम यहाँ पर ऐसे डैश देकर ऐसे कर देंगे और इसे अंडरलाइनिंग कर देंगे। अंडरलाइनिंग करने से क्या होगा कि समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये लेंस का परिभाषा लिखा हुआ है क्षमता का। और अगर कहीं पर मेन पॉइंट आप लिखते हो तो वहां पर भी कुछ हाईलाइट करके से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को आसानी से पढ़ लेता है और समझ जाता है कि ये सही लिखा हुआ है। और अगर आपसे कहीं पर गलत लिखा जाए तो उसे कट कुट ना करें, बस उसे सुंदर लिखावट में रहने दें। एग्जामिनर आपको नंबर दे सकता है, क्योंकि आपकी सुंदर लिखावट से अट्रैक्टिव होकर वो ये नहीं चाहेगा कि हम इस बच्चा का नंबर काटें। तो इस प्रकार से हम लोग को समय को बचाते हुए हम लोग को क्या करना होगा? कॉपी लिखना होगा। और 8वां पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, समय। क्या? समय। परीक्षा के लिए क्या होता है? समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो समय के हर एक पॉइंट को हमें समझना होगा और हर एक पल को बीतने के साथ साथ हमें अपने क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन छोड़िएगा
तो फिर आपको नंबर कम आएगा। तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और लिखना होगा। तो ये सारी बातें जो हुई हम परीक्षा में कॉपी लिखने में इस्तेमाल करेंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा, जिससे हम अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। और अंत में हमें समय बचाकर कम से कम 2 से 5 मिनट क्या करना चाहिए, अपना जैसे ओएमआर शीट जमा करने से पहले, कॉपी जमा करने से पहले अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, अपना सिग्नेचर, अपना अटेंडेंस आदि सब कुछ जाँच कर लेना चाहिए कि हमने ये काम किया है या नहीं, और उसे मिला कर के ही जमा करना चाहिए। नहीं तो आपका कुछ अगर छूट गया हो, तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो पेंडिंग में हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखते हुए अपना कॉपी को लिखना होगा। तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको अगर अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करने की ज़िम्मेवारी आपकी है, और इसे सब्सक्राइब करके शेयर करने की भी ज़िम्मेवारी आपकी है, ताकि आप औरों को भी कॉपी लिखने के लिए आप सिखा सकें और बतवा सकें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।